Students, today we will be starting chapter number 7 getting to know plants. So इस टॉपिक से हम समझ रहे हैं कि हमको प्लांट्स के बारे में ये नॉलेज मिलेगा. So go outside and observe all the plants around you. We can see this in figure 7.1 a natural walk. ठीक है, मतलब ये कह रहे हैं कि बाहर जाइए और जितने ट्रीज़ हैं आप उनको ऑब्ज़र्व कीजिए. Did you see that some plants are small, some very big, while some are just patches of grass on the soil? हम इस फिगर में देख सकते हैं कि इसमें प्लांट्स कुछ बड़े दिख रहे हैं, कुछ ट्रीज़ दिख रही हैं, कुछ छोटे प्लांट्स दिख रहे हैं और कुछ छोटे से ग्रासेस के पैचेस दिख रहे हैं. ठीक है, सो सम have green leaves while some other have reddish one. किसी की green leaves है, किसी की red leaves है. Some have huge red flowers, some have tiny blue ones, while some have none. किसी के पास blue flowers है, किसी के पास red flowers है और किसी के पास flower नहीं है. अभी वो plant growing stage पे है. Do we see a variety of plant existing all around us, near our home, in the school ground, on the way to the school, in the park, garden, isn't it? मीन्स ये सारी प्लेसेस पे हम देखते हैं ना प्लांट्स. अभी स्कूल के लिए आप घर से आते हैं तो भी आपको रोड साइड पे प्लांट्स दिखते हैं, ग्रासेस दिखते हैं. Let us get to know the different part of any plant. अभी हमको एक प्लांट का डिफरेंट पार्ट ये समझाएंगे. ये डिफरेंट प्लांट्स और ट्री हमने पहले देखा. नाउ दे आर शोइंग अस एक प्लांट का डिफरेंट पार्ट. दिस विल हेल्प अस अंडरस्टैंड द डिफरेंट बिटवीन प्लांट ऑफ डिफरेंट काइंड्स. और ये हमको क्या हेल्प करेगा? डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्लांट को डिफ्रेंशिएट करने में हेल्प करेगा. कैन यू लेबल द स्टेम, द ब्रांच, द रूट, लीफ, फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ प्लांट शोन इन फिगर 7.2. कलर द पार्ट ऑफ द प्लांट. इसमें 7.1 लिखा है बट आप 7.2 कर सकते हैं ना, क्योंकि फिगर तो 7.2 में एक प्लांट बना हुआ है. सबकी बुक में 7.2 है ना, जिसमें प्लांट दिया हुआ है, तो उसको उस पार्ट को हमको लेबल करना है. सो बुक में क्या थोड़ा सा 7.1 लिखा हुआ है मेरी बुक में, आपकी में 1 लिखा है 2. 1 तो आप उसको 2 कर सकते हैं. या तो ये टेबल तो नहीं बोल रहे हैं, नहीं ये तो फिगर बोल रहे हैं ना, शोन इन फिगर. यस, वो टेबल है 7.1, ये फिगर है तो 7.2 ही आएगा. सो अभी ये प्लांट देखो, इसमें आपको फ्लावर दिख रहा है. ये अपर पार्ट जो है वो फ्लावर है, ठीक है. और ये लीफ है, ये फ्रूट, लीफ एंड स्टेम एंड रूट्स. ओके, दिस आर द पार्ट्स ऑफ प्लांट. Now herbs, shrubs and trees. Activity 1. Look closely at the stem and branches of plant much smaller than you. Plant that are above your size and plant which are much taller than you. हमको वो plants को देखना है जो हमसे small हैं, फिर मीन्स जो हमारी साइज़ के हैं, और उसके बाद जो हमसे बड़े हैं उनके हमको कौन सा पार्ट देखना है? स्टेम और ब्रांचेस को देखना है. ओके, नाउ यू आर क्लियर कि व्हाट पार्ट इज स्टेम. स्टेम पार्ट समझ में आ रहा है ना प्लांट का. तो अभी ये 3 टाइप्स ऑफ वेराइटी ऑफ प्लांट बता दिया है. अब उसके हमको स्टेम और ब्रांचेस देखने हैं. प्लांट फील देयर स्टेम एंड ट्राई टू बेंड देम जेंटली टू सी इफ़ दे आर टेंडर और हार्ड. अभी उनके स्टेम को आपको क्या करना है? बेंड करना है और देखना है कि ये बेंड हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं, कि हार्ड है. सो कम टू टेबल 7.1 कैटेगरी ऑफ प्लांट. प्लांट नेम टोमेटो. कॉलम 1 में हाइट बताना है. तो टोमेटो का प्लांट अगर आपने देखा है तो उसका हाइट कैसे होता है? शॉर्ट. एंड कॉलम 2 स्टेम. स्टेम इज़ ग्रीन, टेंडर, थिक, हार्ड. टोमेटो का स्टेम जो होता है ग्रीन होता है, यस. टेंडर होता है, यस. एंड कॉलम 3 वेदर डू द ब्रांच अपीयर. सो ब्रांचेस तो इसमें होते नहीं हैं.
तो उसको खाली रहने दिया, उधर आप डैश भी डाल सकते हैं। एंड कैटेगरीज ऑफ प्लांट, मतलब किस कैटेगरी में आता है ये? हर्ब शर्ब की ट्री में किस में आएगा? हर्ब में। एंड सेकेंड नेम इज मैंगो, हाइट इज वेरी टॉल एंड ग्रीन। नाउ दे आर गिवन थिक, स्टेम उसका कैसा होता है? थिक मतलब मोटा। एंड हार्ड होता है ना। और हायर अप ऑन द स्टेम मीन्स हायर होता है उसका ब्रांचेस, मतलब उसके ब्रांचेस कहाँ होते हैं? कॉलम 3 में देखो, वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर, बेस में होते हैं कि ऊपर होते हैं? बेस में थोड़ी ना होते हैं, उसके मैंगो के ऊपर होते हैं। दैट्स वाई हायर अप ऑन द स्टेम में येस लिखा है। ऐसा ही टेबल आपको यूनिट टेस्ट में आया था, जो पेपर आपका बाहर से सेट होके आया था। अभी पेपर कुछ बाहर से सेट होके आते हैं, सो आप ये टेबल अच्छे से समझ लो जब मैम समझाते हैं आपको वीडियो में। कैटेगरीज ऑफ प्लांट, ट्री, और ये मैंगो किस में आएगा? हर्ब शर्ब की ट्री में आएगा। ओके, नाउ थर्ड वन इज़ लेमन, कॉलम में आएगा अबाउ माई हाइट, मतलब वो हमारी हाइट के जितना भी होता है लेमन जो ट्री होता है। और हार्ड होता है येस, और एट बेस ऑफ स्टेम सो येस, ब्रांचेस उसके बेस में भी होते हैं। अब वो हमारी हाइट का है तो ब्रांचेस उसके नीचे भी ब्रांचेस होते हैं। और कैटेगरी ऑफ प्लांट में आएगा शर्ब्स में आएगा, वो ट्री में नहीं आएगा, शर्ब्स में आएगा। नाउ एक और एग्जांपल आप लिख लो, चाइना रोज लिखो, चाइना रोज। सो राइट चाइना रोज इन प्लांट नेम एंड कॉलम 1 हाइट यू राइट अबाउ माई हाइट, मतलब ये हमसे भी लंबा होता है। अबाउ माई हाइट लेमन में जैसे लिखा है वही आप लिख दीजिए इधर अबाउ माई हाइट में। एंड ग्रीन में कुछ नहीं लिखना है, टेंडर में भी कुछ नहीं लिखना है, थिक में भी नहीं लिखना है, हार्ड में लिखना है। चाइना रोज कैसा होता है? उसका स्टेम हार्ड, येस लिख दो वहाँ पे, जो हार्ड वाला पार्ट है वहाँ पे येस लिख दो। एट द बेस ऑफ द स्टेम सो येस, उसके जो ब्रांचेस हैं वो बेस से होते हैं। और कैटेगरी ऑफ प्लांट में शर्ब्स में आएगा, शर्ब SHRUB। नाउ नेक्स्ट एक और एग्जांपल लिख दो, नीम, NEEM, नीम। एंड हाइट में लिखो मच टॉल देन मी, बड़ा ट्री होता है ना नीम, तो हाँ तो अपन से भी बड़ा है, तो लिखो मच टॉलर देन मी। यहाँ हाइट में लिखना है मच टॉलर, TALLER, टॉलर देन मी। एंड ग्रीन में कुछ नहीं लिखना है, टेंडर में कुछ नहीं लिखना है, थिक में येस लिखना है, मोटा होता है इसका स्टेम, सो थिक में येस लिखो, हार्ड में भी येस लिखो। और वेयर डू द ब्रांचेस अपीयर में लिखो हायर अप ऑन द स्टेम में येस करो। कॉलम 3 में हायर अप ऑन द स्टेम में येस लिखिए। एंड कॉलम 4 में क्या आएगा? ट्री, हाँ ट्री लिखो, TREE, ट्री। हो गया सबका? चलो, टेक केयर दैट द स्टेम डू नॉट ब्रेक। ठीक है, जब हमने उसको बेंड किया, अभी हमने आगे एक्टिविटी में देखा था कि हमको स्टेम और ब्रांचेस को बेंड करना है, तो जब हमने स्टेम को बेंड किया तब देखना कि ये टूटे नहीं। हग द प्लांट, टॉल प्लांट टू सी हाउ थिक दे स्टेम आर, मतलब उसको हमको हग करना है एक प्लांट को और देखना है, कस के पकड़ लेना है दोनों हाथों से, उसको हग कहते हैं। देखना है कि वो कितना थिक है, कितना मोटा है। वी ऑल्सो नीड टू नोटिस फ्रॉम वेदर द ब्रांचेस ग्रो इन सम प्लांट क्लोज टू द ग्राउंड और हायर अप ऑन द स्टेम। और हमें ये नोटिस करना है, ये सब टेबल का ही बता रहे हैं, जो 7.1 है ना टेबल, उसके बारे में ही हमको बता रहे हैं कि हमको इसको कैसे कैसे फिल करना है। ठीक है, close to ground or higher up on the stem. We will now group all the plant we observe in table 7.1. Some example are shown. You can fill the column 1. जैसे मैंने आपको कॉलम फिल करवाया है वही ये बोल रहे हैं कि कॉलम फिल कर लो, और ये टेबल के बारे में यहीं पर डिस्कशन है। कॉलम 1, 2 and 3 for many more plants. Fill column 4 later after studying the session. और आफ्टर ये पूरा हम फिल कर लेंगे कॉलम 3 तक, तभी हम बता सकते हैं ना वो शर्ब है, हर्ब है कि ट्री है।
बेस्ड ऑन दिस कैरेक्टर मोस्ट प्लांट कैन बी क्लासिफाइड इनटू 3 कैटेगरीज। और ये सारी चीज़ों पे बेस होके जो प्लांट है वो 3 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया गया है, हर्ब, शर्ब्स एंड ट्रीज। एन एग्जाम्पल ऑफ ईच इज शोन इन फिगर 7.3। हर एक चीज़ का एग्जाम्पल जो है दिया हुआ है फिगर 7.3 में। ए में दिया हुआ है हर्ब, देखो जो हर्ब्स होते हैं वो ए में जो फिगर दिया हुआ है वैसे दिखते हैं, और शर्ब्स जो होते हैं वो बी में जैसे दिए हुए हैं वैसे दिखते हैं। मीन्स उनका स्टेम से, ग्राउंड से उनके ब्रांचेस आना स्टार्ट हो जाते हैं, और जो ट्रीज़ हैं वो हायर अप स्टेम के ऊपर से उनके ब्रांचेस आते हैं। ठीक है। Plant with green and tender stem are called herbs. Okay, they are usually short and may not have many branches. हमने 7.3a में देखा कि जो प्लांट है वो ग्रीन है और टेंडर स्टेम्स हैं, उसको हम क्या कहते हैं, हर्ब्स, और ये यूजुअली जो होते हैं शॉर्ट होते हैं। सम प्लांट्स डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम। मैंने आपको जो समझाया वो फिगर देख के वही यहाँ पे इंग्लिश में लिखा हुआ है, मैं रीड आउट कर देती हूँ, ढंग से सुनो। सम प्लांट डेवलप ब्रांचेस नियर द बेस ऑफ स्टेम, द स्टेम इज हार्ड बट नॉट वेरी थिक, सच प्लांट आर कॉल्ड शर्ब्स। Some plant are very tall and have hard and thick stem. The stem have branches in the upper part, much above the ground. Such plant are called trees. Based on the above characteristic, can you now classify the plant listed by you and complete column 4 in table 7.1? अभी हमने आपको डिफरेंस बता दिए हर्ब, शर्ब और ट्री के बारे में। इसको लेके आपको जो 7.1 टेबल था उसको फिल कर देना, वो मैंने आपको पहले ही फिल करवा दिया है। Plant with weak stem that cannot stand upright but spread on the ground are called creepers. अब ऐसे plants जो खड़े नहीं हो सकते सीधे, ठीक है, और that cannot stand upside मतलब वो खड़े नहीं हो सकते सीधे, and spread on the ground जो नीचे ही नीचे फैलते हैं ग्राउंड में, उनको हम क्या कहते हैं, क्रिपर्स। व्हाट वी आर सेइंग, और ये फिगर 7.4 में दिया हुआ है क्रिपर्स। ये कौन सा आपको वेजिटेबल दिख रहा है, पम्पकिन, राइट, दिस इज पम्पकिन। सो इसे हम क्या कहेंगे, क्रिपर्स। ये खड़े नहीं हो रहे, नीचे ही नीचे फैल रहे हैं। While those that take support and climb up are called climbers. ये 7.5 फिगर में देखो climbers, ये मनी प्लांट का बेल आपको दिख रहा है, ये क्या है, ये क्लाइंब अप हो रहे हैं, मतलब ऊपर की तरफ ये जा रहे हैं, चढ़ रहे हैं ऊपर एक स्टिक का सपोर्ट लेके। तो जो इस तरह क्लाइंब करेगा उसको हम क्या बोलेंगे, क्लाइंबर्स। ठीक है। क्रिपर्स देखो क्लाइंब नहीं कर सकता है क्योंकि उसका जो स्टेम है बहुत पतला है, अगर वो क्लाइंब करेगा तो जो पम्पकिन है वो नीचे ही गिर जाएगा, बड़ा कैसे होगा, इसलिए वो नीचे ही नीचे फैलता है। These are different from the herbs, shrubs and trees. और ये दोनों क्रिपर्स और क्लाइंबर डिफरेंट हैं हर्ब, शर्ब्स और ट्रीज से। Perhaps there are some plant in our school or at home that you take care of. ऐसे बहुत से प्लांट्स हैं हमारे घर पे और स्कूल पे जिनको हम देखते हैं या उनमें पानी डालते हैं। Write down the name of any of 2 trees, shrubs, herbs or creepers growing in your house or school. और ऐसे प्लांट्स के आप नाम लिखिए जो आपके घर पे हो या ट्रीज हो या शर्ब्स हो, उसको आप लिख लो। Now 7.2 स्टेम। अभी स्टेम क्या है, ऑब्जर्व क्लोजली द स्टेम ऑफ डिफरेंट प्लांट अराउंड यू। अभी हमारे आजू बाजू जो प्लांट्स हैं उनका स्टेम आप देखो कैसा होता है। नोट डाउन डिफरेंट स्ट्रक्चर पार्ट बोन बाय द स्टेम। और डिफरेंट पार्ट्स और उसके बोन्स देखो कि किस तरह के हैं, उसके स्टेम्स मोटे हैं, पतले हैं कि मीडियम साइज़ के हैं। कंपेयर योर ऑब्जर्वेशन विद दैट ऑफ योर फ्रेंड। व्हाट डू यू फाइंड, स्टेम, बियर, लीव्स, ब्रांचेस, बर्ड्स, फ्लावर एंड फ्रूट। आप अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करो कि जो मैंने स्टेम देखा उसमें क्या था, लीव्स था, ब्रांचेस था, कि फूल थे कि फ्रूट्स थे। क्या होता है स्टेम में, ब्रांचेस होंगे,
और लीव्स होंगे। नाउ एक्टिविटी 2 देखो, वी वुड रिक्वायर अ ग्लास वाटर। एक्टिविटी 2 में हमें क्या चाहिए, ग्लास चाहिए, वाटर चाहिए, रेड ब्लू इंक चाहिए एंड अ सॉफ्ट स्टेम, और एक सॉफ्ट स्टेम चाहिए। pour वाटर टू फिल 1/3 ऑफ द ग्लास। अभी 1/3 ऑफ द वाटर हमको भरना है ग्लास का पानी से एंड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड ब्लू इंक टू द वाटर, और उस पानी में थोड़े ड्रॉप्स ब्लू या रेड इंक के हमको डालने हैं। कट द बेस ऑफ द स्टेम एंड पुट इट इन द ग्लास एज शोन इन फिगर 7.6। फिगर 7.6 को देखो, उस प्लांट का जो है हमने स्टेम को कट किया और उस पानी में डाल दिया जिसमें पानी में हमने इंक डाली थी। If this is kept for a long period, the color appears in the veins of leaves also। अगर ज़्यादा टाइम के लिए रख दिया गया तो क्या होगा, जो लीव्स हैं उनमें भी ये कलर स्प्रेड होना शुरू हो जाएगा। हाउ डू यू थिंक द कलर रीचेज देयर। अब आप सोचेंगे कैसे पहुंच गया वहाँ तक कलर। फ्रॉम दिस एक्टिविटी वी शैल सी दैट द स्टेम हेल्प इन अपवर्ड मूवमेंट ऑफ द वाटर। इस एक्टिविटी के थ्रू हम कह सकते हैं कि पानी अपवर्ड जा रहा है, क्योंकि पानी कलर है। पहले तो लीव्स ग्रीन था हमारा, जैसे हमने उस समझो रेड कलर का मैंने ड्रॉप्स डाले पानी में। आज घर पे जाके एक्टिविटी करके देखना, एक ग्लास में इंक डालना रेड कलर का या ब्लू कलर का, और एक ब्रांच को ऐसे पतली ब्रांच को काट के उसमें डाल के थोड़ी देर रखना, फिर देखना कि उसके लीव्स में भी वही कलर आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि जो अपवर्ड मोशन ऑफ वाटर होता है उसके कारण वो पानी तो रेड था, इसलिए उसका लीव्स भी धीरे धीरे रेड होने लगा। From this activity we shall see that the stem help in upward movement of the water. The water and mineral go to the leaves and other plants part attached to the stem. So with the help of this activity we can say जो stem से attach है different parts of plant, उसमें ये water transplant कर रहा है, water मतलब stem. Now leaf. Observe the leaf of some plant around you and draw them in your notebook. अभी आपके आजू बाजू जितने प्लांट्स होते हैं, स्कूल में हो या घर पे हो या आप जा रहे हो घर स्कूल से, तो उसका लीफ ऑब्जर्व करो और उसका डायग्राम यू हैव टू ड्रॉ। हाउ आर लीव्स अटैच टू द स्टेम। कैसे लीव्स अटैच होते हैं स्टेम से। द पार्ट ऑफ लीफ बाय विच इट इज़ अटैच टू द स्टेम इज कॉल्ड पेटियोल। जो पार्ट लीफ का स्टेम से अटैच है उसको हम क्या बोलते हैं, पेटियोल। दिस यू कैन सी इन फिगर 7.8। देखो यहाँ पे अच्छे से इसको डायग्राम में दिखाया गया है, कौन सा पार्ट है पेटियोल, अभी सबने देख लिया। द ब्रॉड ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ इज कॉल्ड लेमिना। और ब्रॉड ग्रीन पार्ट जो है लीफ का उसे हम क्या कहते हैं, लेमिना। कैन यू आइडेंटिफाई दिस पार्ट ऑफ लीफ इन प्लांट अराउंड यू। सब प्लांट के लीव्स में ये पार्ट होता है, सो ये हमने देखा है। डू ऑल लीव्स हैव पेटियोल्स। क्या सब लीव्स के पास ये पेटियोल्स पार्ट होता है। किसी किसी में नहीं होता है, वो डायरेक्टली उसी से आता है, स्टेम में से निकलता है। लेट अस गेट टू नो द लीफ बेटर बाय टेकिंग इट इम्प्रेशन। इफ़ यू थॉट दैट लीफ कैन नॉट साइन, here is an activity which will make you think again. Activity 3, put a leaf under a white sheet. एक white sheet में हमने leaf ले लिया of paper or a sheet in your notebook. Hold it in place as shown in figure. ठीक है, फिगर में जैसे दिया हुआ है, लीफ का इम्प्रेशन लेना है, मतलब वो लीफ को नीचे रखा गया है उस वाइट पेपर के ना, और उसका इम्प्रेशन ले रहे हैं। इम्प्रेशन हम ऐसे ही लेते हैं किसी चीज़ का। होल्ड योर पेंसिल टिप अपसाइड वे एंड रब इट ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर हैविंग द लीफ बिलो इट। डिड यू गेट एनी इम्प्रेशन with some lines in it? Are they similar to those of the leaf? आप आज घर जाके ये एक्टिविटी भी करना, एक प्लांट से लीफ लेना या ट्री से, फिर उसका इम्प्रेशन लेके देखना कि जो लीफ में जो है लाइंस वो क्या इम्प्रेशन में आ रही हैं। These lines on the leaf are called veins। और ये जो लीफ में लाइंस होती हैं छोटी छोटी सी, उनको हम क्या कहते हैं, veins। डू यू सी अ प्रोमिनेंट लाइन इन द मिडिल ऑफ द लीफ। अच्छा, मिडिल ऑफ द लीफ में हमको एक अच्छा सा डार्क लाइन दिखता है, सो दिस इज कॉल्ड द मिड रिप। और इस लाइन को हम क्या कहते हैं, द डिज़ाइन मेड बाय वाइन इन अ लीफ इज कॉल्ड द लीफ विनेशन। और जो लाइंस इस लीव्स वेन से बनी है उसे हम क्या कहेंगे, लीफ विनेशन।
If this design is net-like on both sides of midwave, the venation is reticulate. फिगर 10.10 में हमको देखना मिलेगा क्या कि ये दोनों साइड में नेट की तरह दिखते हैं, ये पतले पतले लाइंस दिखते हैं ये मिडिल लाइन के साइड में, तो ये क्या होते हैं, इनको हम क्या बोलते हैं, रेटिकुलेट। फिगर में देखो ये वेन्स दिख रहे हैं साइड में, सो ये क्या है, रेटिकुलेट। फिगर ए से क्लियर हो गया, 7.10 से रेटिकुलेट क्या है। हाँ, in the leaves of grass you might have seen that the veins are parallel to one another. ग्रास में आप देखेंगे तो जो ये वेन्स पार्ट है ये पैरेलल होंगे एक दूसरे के। पैरेलल पोजीशन, परपेंडिकुलर पोजीशन आई हैव टॉट यू इन मैथ्स, सो यू ऑल आर क्लियर कि पैरेलल कैसा होता है, जो रेलवे ट्रैक की तरह जाए वो पैरेलल है। समझ में आ रहा है। The leaves of grass, so this is called parallel venation, and figure 10.10b you can see कि ये पैरेलल जा रहे हैं, तो ये पैरेलल विनेलेशन है। ओके, ऑब्जर्व द विनेशन in as many leaves as you can without removing them from the plant. उन लीव्स को प्लांट में से निकाले बिना आप ऑब्जर्व करें, जितनी सारी लीव को आप ऑब्जर्व करते हैं। ड्रॉ द पैटर्न एंड राइट नेम ऑफ सम प्लांट हैविंग रेक्टिकुलर एंड पैरेलल विनेशन। Shall we now find out some of the function of a leaf? So children, this activity 4 I will be teaching you in my next video.